अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। और आज हम अमाना मॉल में मौजूद हैं। मुझे बताएं कैसी लग रही हूँ मैं। और हम आज सवाल पूछने वाले हैं कि लाहौर के कितने दरवाजे हैं। सो अगर आपको पता है आप भी कमेंट करके बताओ, नाम भी बताने हैं और बाकी जो है जिसको आ गया हम उसको इनाम भी देंगे आज। और चलते हैं, गपशप लगाते हैं और मिलके लगाएंगे फनकारियाँ। लेट्स गो विद मी। बड़ी प्यारी सी फैमिली मौजूद है, इनसे हम लगाते हैं अच्छी सी गपशप। सो अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जरमाया। जरमाया। जरमाया जरमाया जी। ओके। और प्रशंसा। प्रशंसा। प्रशंसा इसका बड़ा यूनिक नाम है। पाकिस्तान में शायद काफ़ी थोड़े बहुत लोगों का नाम हो। प्रशंसा का मतलब है खुदा की हम्द करना, तारीफ करना। सारे नाम इतने यूनिक क्यों रखे हैं? इसका भी पता नहीं, जुर्माना क्या नाम है? ये क्रिश्चियन नेम है। जरबाया। जरबाया का मतलब? जरबाया का मतलब ये आपको बताएगा। गॉड इज आई। ओके, जबरदस्त। एंड व्हाट्स योर गुड नेम? इलाइशा। एलाइशा, उसने आहिस्ता बोला है। ओके, सही है। अच्छा जी, क्या करते हो आप? पढ़ता हूँ मैं। क्या पढ़ते हो? बायो नहीं, 8th में पढ़ता हूँ मैं। 8th में पढ़ते हो और आप? 5th में। लाइक कौन हो ज़्यादा? जरमाया इसने अभी टॉप किया 6 सब्जेक्ट्स में अपनी क्लास में। किया आप? ये बीकन हाउस मॉल्टन, बीकन हाउस जो टाउनशिप ब्रांच है। जरमाया क्या एड्रेस है आपका? 45 1B1। उसमें टॉप किया अपनी क्लास में। तो सर जब पता लगा बेटा टॉप करके आया, कैसा लगा? मैं बहुत खुश हूँ, खुदा का बड़ा शुक्र है कि इसने टॉप। बेटे को क्या तोहफा दिया आप? हमने इसको बहुत तोहफे दिए हैं। इसको जैसे कि कुछ भी नहीं, कह रहा है कोई तोहफा नहीं दिया, ऑन कैमरा बस बोल रहे हैं। नहीं, मुझे मिला था ईयरफोन्स ईयरफोन मिले। 100 वाले। ओके, 1600 रुपए वाले। इंग्लिश सब्जेक्ट्स में टॉप की है। इंग्लिश में नहीं, साइंस। साइंस में अब आपको नहीं पता किसमें की? साइंस में टॉप किया है इसने। बड़े लायक बच्चे हैं यानी कि। बेगम कहाँ पर है? मेरी वो भी बीमार है, वो इस वक्त नहीं आ सकेंगे। बच्चों को लेके पार्टी करने। बच्चों को आज घुमाने फिराने आया हूँ। सही हो गया। क्या सुनाएंगे आप? कोई गाना? कोई इसकी ये बाकायदा म्यूजिक की क्लासेस भी ले रही है दोनों। तो कोई गाना सुनाए ना मिलके दोनों। अच्छी बात। सुनाओ मुझे नहीं गाना, आता। गीत जो भी आता है आपको सुनाओ मिलके। जो आपने सीखा है मिलके सुनाओ। दोस्ती ऐसा नाता, दोस्ती ऐसा नाता, जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। जहाँ रहो मिलके रहो, जहाँ रहो मिलके रहो, ये कभी ये कभी। इसने हमने स्कूल में गाया था। कौन सा वाला गाना गाया था आपने? आपने कोई गाना है? स्कूल में इसने गाया था। नहीं गाओगे? अच्छा, दुनिया में कितने अजूबे हैं? 7 अजूबे। नाम आप बता सकते हैं? कॉन्टिनेंट्स, एशिया, यूरोप, नहीं, ऑस्ट्रेलिया। अजूबों के नाम बताने हैं, जैसे ताजमहल। अच्छा कॉन्टिनेंट नहीं। अच्छा, ग्रेड बोलो चाहिए। ताजमहल। मुझे नहीं आता। ताजमहल, ग्रेड बोलो चाहिए। ग्रेट वॉल, जामे मिस्र। आई थिंक सो नहीं आएंगे। अच्छा, लाहौर के कितने दरवाजे? पता नहीं। नहीं है, इनको कैसे पता चला? और की इंफॉर्मेशन आप देना। नहीं, 12 दरवाजे हैं, मुझे पता है। गलत गलत गलत। 12 दरवाजे। दरवाजे शकील 12 या 13 है? पता 12 या 13 है? दरवाजे लाहौर के कितने हैं? इससे ज्यादा है। आप बताएं। 14। 12 दरवाजे हैं। आप पता कर रहे हैं, चलो 12 के नाम बताए। 12 से ज्यादा है। लेकिन लाहौर के 12 दरवाजे आपको नहीं पता। सर ज्यादा है। 12 दरवाजे 12 नहीं है, ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ 12 नहीं है। हम लाइव गूगल करेंगे, ठीक है? पता कर ले। लाइव गूगल करें, हम गूगल करते हैं। शकील आप गूगल करो, बात आगे बढ़ गई अब। एयरपोर्ट होते हैं उतने दरवाजे। क्या ये क्या नई कहानी सुनाई? लाहौर का तो एक ही एयरपोर्ट है। एक ही है। अच्छा sure। अल्लाह, आपने कौन से एयरपोर्ट पे गए हैं काफी दफा? अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट और एक और भी गया हूँ, वो कौन से है? थाईलैंड एयरपोर्ट। थाईलैंड एयरपोर्ट पाकिस्तान में है कि इनका कहना है? थाईलैंड एयरपोर्ट पाकिस्तान में कैसे हो सकते हैं? ये थाईलैंड से ही मजाक करूँ। इसकी इमेजिनेशन में तो फिर कुछ भी। वो उसको क्या कहते हैं? बड़े होके क्या बनना, तब तक हम ये बात करते। आप मुझे क्या इनाम दोगे अगर 12 दरवाजे हुए? सर मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी, यही कर सकते हैं। 50,000 रुपये। तो पहले ही गूगल कर लो ना। अच्छा जी, लाहौर के 13 दरवाजे और उनकी तारीख। एक क्या फर्क है? सर एक का फर्क है, अब तो फर्क होता है 0.5 का भी। नहीं,
एक का फर्क है, देख ले। लाइव लाइव आप देखे जी, ये देखिए लाहौर के 13 दरवाजे। आपने मुझे चैलेंज, नहीं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं। नहीं। ना 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 बिल्कुल। आप तारीख पढ़े, तारीख अच्छा देखते हैं किसको ज्यादा नाम आते हैं, मैंने भी नहीं अभी देखी। तारीख बताती है कि लाहौर के, मैं ये सब ने देख के बता रहा हूँ। हम लाइव आज ना सबको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं इकट्ठे, कोई बात नहीं, आप ही छोड़। इजी 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 लाहौर के 12 दरवाजे। मिल के ना, इरबा कहाँ से आ गए? मैं चाह रही हूँ हम दोनों मिलकर इनको इन्फॉर्मेशन दे दें। हम आप गेट के नाम बोलते हैं। मुझे नाम नहीं। तो भाटी गेट हो गया, टकसाली गेट हो गया, लाहौरी गेट, शाह आलम गेट, मोची गेट, अकबरी गेट, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, यक्की गेट, या इट्स अ नेम, सो मस्ती गेट, रोशनाई गेट, खिसरी गेट या शेरा वाला गेट, या शेरा वाला गेट। या रोशनाई गेट। जी ये 13 दरवाजे थे। नहीं सर 13। अब काउंट कर ले। चले गिन लेते हैं 12 गेट हो गए। ठीक है। सॉरी, 1 रोशनाई गेट, मस्ती गेट 2, खिजरी गेट 3, यक्की गेट 4, कश्मीरी गेट 5, दिल्ली गेट 6, अकबरी गेट 7, मोची गेट 8, शाह आलम गेट 9, लाहौरी गेट 10, गेट 11, टकसाली गेट 12, भाटी गेट 13। एग्री करते हैं, ठीक है जी। मैं बस ये ले, शुक्र है मेरी टीम जीत गई। नहीं यार, हार जीत का मसला नहीं था, वो इतना चैलेंजिंग था ना। इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि लाहौर के कितने गेट हैं। मुझे लगता है चाहे बच्चे बीकन हाउस पढ़े या किसी भी स्कूल में व्हाटएवर, थोड़ा सा हमें नॉलेज देना चाहिए हिस्ट्री के ऊपर। नहीं, स्कूल तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि लोगों को हमारी तारीख से भी, कह रही हूँ ना, हिस्ट्री से आगाह करना चाहिए। अब बच्चे वाकिफ ही नहीं है। ये माशरती है, लोग पढ़ रहे हैं, सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं चले वैसे टेस्ट लेंगे कुछ नहीं आएगा। सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं, मैं तो हिस्ट्री पढ़ता हूँ, हिस्ट्री हिस्ट्री, चलो भाई एक ही बात हो। पढ़ रहे हैं पाकिस्तान हिस्ट्री। अच्छा, पाकिस्तान कब बना था? 1947 डेट क्या थी? अगस्त 14th। एग्जैक्टली। और किसने? इनको कम से कम हमारे जो सारे मोहल्ले वकू है, जिसको आप उर्दू में कहते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में स्कूल्स को वेल अवेयर होना चाहिए। सबने हमारे आगे से गुजर के जाते हैं। स्कूल्स के इस बारे में वेल होना चाहिए। इनको कम से कम गेट्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में इनको पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से इनको भी चाहते हैं तो हम अपने मुल्क को प्रेजेंट करते हैं। वी शुड नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने बताया नहीं, कभी लेके नहीं गए, लेके गए स्कूल वाले कभी वो लेके जाएंगे मॉल्स में, वो लेकर जाएंगे दूसरे। मैं कहता हूँ बतौर, मेरे बच्चे बीकन हाउस में पढ़ते हैं, इनको लेके जाएं, इनको बताएं, हमारी तारीख के बारे में इनको पता होना चाहिए। ऐसे ही है। चले बच्चों की लाइव क्लास नहीं लेते क्योंकि ये स्कूल का भी ज्यादा इशू है, घर वालों। प्रोग्राम चलना जरूर चाहिए, चलना चाहिए। आप चलाए ना, हम चलाएंगे सर, इंटरव्यू करें, हम इनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। जरूर सुनिए। जी जी सर, आप थैंक यू, आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उधर देखो तुम, अब तुम पकड़े गए हो, ठीक है। क्या नाम है आपका? इलाइशा। 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 इलाइशा, क्या करते हो आप? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हो तो भाईजान ये इतना बड़ा पेट लेके कहाँ पे जाना? खाना खाना। कहीं नहीं जाना। मैं काउंट करूँ कितना बड़ा गेट आपका ये पेट? चलो गिनते हैं भाई मिलकर। 1 2 3 4 4 यानी 4 आगे 4 पीछे, 8 गेट का हम करते हैं, सबका करते हैं। बेटा टाइम दे दो। 8 जो है ना, ये देखो भाई मेरा कितना हाथ है और आपके 8 बन रहे हैं। कितना खाते हो? क्या क्या खाते हो? सामने देखो। बर्गर पिज्जा। हाँ, बर्गर पिज्जा। बर्गर पिज्जा खाते हो? दिन में कितने बर्गर्स खाते हो? 1 बस पूरे दिन में? और रोटी नहीं खाते? चॉकलेट में नहीं खाते? चॉकलेट खाते हो? भाई बेटा इतना वेट कितना है आपका? कितना वेट है? वजन कितना है? वजन 59। 50 केजी है? पक्का? हाँ जी। इनका वेट 50 है? 56 वेट है इनका और मेरा 45 है। अल्लाह मुझे शर्म आ रही है कसम से। 56 आपका वेट है। हाँ जी। गोलू मोलू। लेकिन आप बहुत प्यारे हैं, यू नो। यस। बड़े हो गए क्या बनना आपने? नो। फूड व्लॉगर तो नहीं बनना? नो। फिर क्या डाइंटिस्ट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, जर्नलिस्ट बनना है, क्या बनना है? जूनियर। जूनियर?
साइंटिस्ट साइंटिस्ट बनना है, अच्छा सही हो गया भाई। साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट चीज नहीं पता। इलेक्ट्रिकल आपका ज़्यादा है वो टेस्ट, क्या इलेक्ट्रिकल में क्या क्या करते हो? मैं चीज़ों को ठीक करता हूँ। चीज़ों को ठीक करता हो, कौन कौन सी चीज़ें आज तक ठीक की हैं आपने? सामने देखो। मैंने स्पीकर ठीक किया और अच्छा जी, हेडफोन्स ठीक किया और इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान ठीक कर लेते हैं। अगर आपके घर पे कोई चीज़ खराब हो गई है तो इस नन्हे मुन्ने बच्चे को हायर कर सकते हैं ना। हाँ जी। आपका कैसे कांटेक्ट करेंगे? आपको नंबर क्या आपका? नंबर नहीं आता? मेरा तो नंबर है ही नहीं। नंबर है ही नहीं है तो बाबा का नंबर आता है? अच्छा, अगर अल्लाह ना करे कभी गुम जाते हो तो घर वालों को कैसे कॉल करोगे? नहीं पता। घर वाले छोड़ेंगे खुद ही? नहीं बाहर वाले खुद ही छोड़ेंगे घर वालों तक? नहीं बाहर वाले को- एड्रेस पता है अपना? हाँ जी। अच्छा चलो, अच्छी बात है। चलो, शीशा देखते हो तो शीशा आपसे क्या कहता है? शीशा कहता कि मैं हाय माँ तुम तो बहुत प्यारे हो। कि तुम बहुत प्यारे हो, शीशा आपसे ये कहता है? वाह जी वाह। चलो, सब जो देख रहे हैं कुछ कहना चाहोगे? नहीं कुछ नहीं कहना इनको? ठीक है। कौन सी टीचर नहीं पसंद? सामने देखो। उर्दू उर्दू की टीचर क्यों नहीं पसंद? सामने देखे, नाम क्या उनका? सामना बेग मिस आयमा? सामना बेग साम्या? सामना बेग है साम्या बेग है टीचर का नाम? अच्छा जी, साम्या बेग क्यों नहीं पसंद? क्योंकि वो बड़ी मुश्किल टेस्ट देती हैं और बड़ी मुश्किल टेस्ट देती है, मारती तो नहीं है? अच्छा चलो, फिर तो प्यारी हुई ना। नहीं बड़े गुस्से से बात कर। मुझे गुस्से से बात करती है, कैसे बोलती है बताए ज़रा। चलो काम करो। चलो काम करो। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा गपशप लगा के। हाँ जी। बाय। मैं प्यारी हूँ? हाँ जी। सच्ची बात है, झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे? हाँ जी वाह। चलो, अच्छा लगा। बाय 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 बाय। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। यूं गए यूं आपके साथ और आके लगाते हैं लोगों के साथ फनकारियाँ। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। और यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज मौजूद हैं, हम इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? सज्जाद। सज्जाद। एक सज्जाद जानी साहब भी हैं पाकिस्तान के, बड़े मशहूर हैं। नहीं, मैं वो नहीं हूँ। आप कौन से वाले? मैं सज्जाद हूँ ओनली। आपकी पहचान क्या है? हमारी पहचान सज्जाद ही। कोई ऐसी बात हर इंसान में होती है जो उसकी पहचान होती है, आप में बात क्या है खास? साईं बुलाते हैं प्यार से। साईं क्यों? पता नहीं, हरकतें ऐसी करता हूँ। आप कह जैसे कि कोई हरकतें बताओ दो तीन। जैसे कि बेफजूल बोलना, ज़्यादा बोलना। आपको लगता है क्या फजूल बोल? जी, ज़्यादा बोलना, लेकिन ये अच्छा नहीं किसके होता। साथ सबसे ज़्यादा बोलते हो? अपने बॉस के साथ। आपका बॉस कहाँ है? हमारे बॉस इधर ही हैं, अभी वो काउंटर बंद कर रहे हैं। वो आपको डांटते नहीं है कि कम बोला कर? हाँ, डांटते हैं, समझाते हैं। फिर समझते नहीं, साईं हूँ ना। क्या समझते नहीं है? अच्छा सही हो गया। कितना कमाते हैं महीने का? महीने का 40। 40,000। 40,000 में क्या करते हो आप? 40,000 में कुछ घर भेज देता हूँ, कुछ पॉकेट मनी रख लेता हूँ। कहाँ से हो आप? मैं ननकाना साहब से हूँ। और यहाँ पे किसके पास रहते हो? चाचू के पास। चाचू के पास। चाचू प्यार करते हैं? हाँ जी, प्यार करते हैं। अच्छा अच्छा। कभी मार पड़ी हो चाचू से? पड़ी है 1-2 दफ़ा। किस बात पे? घर लेट गया था इसलिए। तो लेट क्यों गए थे? दोस्त की बर्थडे थी इसलिए। अच्छा, आज क्या कर रहे हैं जी यहाँ पे? रज़ाई लेने आया था मैं। रज़ाई लेने? मॉल से रज़ाई लेने? हाँ जी, मैंने सुना था इधर शॉप ओपन हो रही है, तो मैंने कहा चले रज़ाई ले लेते कौन हैं। सी शॉप ओपन हो रही है? बस अभी तक वो नज़र नहीं आई, ढूंढ रहा हूँ। मैं तो 8 बजे का आया हूँ, 2 घंटे हो पहली गए। दुकान होगी जहाँ से रज़ाइयाँ मिलेंगी। हाँ जी। कौन सा ब्रांड है? ये तो अभी ब्रांड का नहीं पता मुझे। बस आप रज़ाई लेने आए। ये रज़ाई लेने आया हूँ। अभी इतनी भी सर्दी नहीं आई? नहीं, सर्दी आ गई, बहुत ज़्यादा सर्दी है। अच्छा, बाइक पे ठंड लगती होगी? हाँ जी। बाइक पे कैसे तैयार श्यार होके बैठते? बाइक पे ऐसे जैसे आपके सामने। तो फिर कुछ पहना करो। नहीं, पहनती ही नहीं अभी तो कुछ। पतली सी शर्ट लग रही है आप। घर पास ही है ना, इसलिए नहीं पहन के आया मैं। अच्छा चलो, बता दो रज़ाई किस तरह की लेनी बस छोड़ दो अभी। है? बता दो। शेर सुनाऊंगा एक। आज फिर मुझे उसकी याद आ गई। आज फिर मुझे उसकी याद आ गई, जब पान वाले ने पूछा कि चूना कितना लगाऊं। सही हो गया। किसकी याद आई? वो ही बस एक बेवफा थी। बेवफा थी? जी। अच्छा जी, बेवफा को याद करके कैसा लगता है? अब तो जब भी पान वाले के पास जाऊं तब भी याद आती है वो चूने। पान क्यों खाते हो फिर? उसकी याद ना आए तुम्हें? आदत बन गई है। आदत बन गई है।
अच्छा, पान की आदत छोड़ना ज़्यादा मुश्किल है ये लड़की? पान की, पान की? सिगरेट हो गया, पान हो गया, ये आते नहीं छोड़ती। चले, बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? अब्दुल राफे। अब्दुल राफे, कहाँ से आए हो, क्या करते हो आप? मैं सरगोदा से हूँ। सरगोदा से आए हो? सरगोदा कितना दूर है लाहौर से? 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर। कितने घंटे लग जाते हैं लाहौर पहुँचते पहुँचते? 3 घंटे लगते हैं टोटल। 3 घंटे लगते हैं। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह से। अच्छा, कभी शीशा देखते हो तो शीशा आपसे क्या कहता है? हमें शीशे ने क्या कहना है? कुछ नहीं कहता? कुछ भी नहीं? नहीं कोई कमेंट नहीं करता? नो। अच्छा अच्छा, क्या करना है बड़े होकर जी? बड़े होकर टिकटॉकर बनना चाहता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट बनाता हूँ, डांस की वीडियो बनाता हूँ। डांस आता है आपको? जी। करके दिखाओ ना फिर हमें। ऐसे किस गाने पे करोगे? नहीं, मैं कर लेता हूँ। वैसे तो हम अगला सॉन्ग रिलीज़ होना है परसों तक। मैंने कल चला जाना है सरगोदा। तो आप डांसर हो? डांसर नहीं, वैसे डांस बनाता हूँ वीडियो। कोई आखिरी कौन से गाने पे डांस किया? मैंने मेरी टिकटॉक आईडी भी बने हुए हैं, अभी बताओ ना। राफे 92 मोड़। नहीं नहीं, कोई डांस करके दिखाओ, ऐसे तो नहीं, अब जाने दो। कैसे? कोई लगा लो। लगा दे। मैं आपकी वीडियो इतनी लाइक करता हूँ, पोस्ट। थैंक यू सो मच। नेट ही नहीं है। नहीं है, नेट नहीं है। रहने दे फिर। ऐसे ही अपना फेवरेट स्टेप कर दो गाना हम। फेवरेट स्टेप। हाँ, फेवरेट स्टेप करो, कोई भी स्टेप। कैसे? अच्छा जी, आहा आहा, क्या बात है। ये तो वो पश्तो डांस हो गया ना जी। ऐसे ही करते हैं। कौन? झूमर है ये? इट्स झूमर? नहीं, झूमर नहीं है वैसे ये। मेरी आप एक और स्टेप, 2 स्टेप इकट्ठे करो ना ऐसे। चलो। अच्छा जी, एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे जी। अच्छा, बड़ी कूल वाइब है हेयर। अच्छा, मुझे बताओ कि कितने लाइक्स आते हैं? मेरी वीडियो पर 200 आते हैं, कभी 800 आते हैं, कभी 300 आते हैं। क्यों लोग नहीं वायरल कर? पता नहीं, मैंने तो सोचा था आपके पास जाऊंगा तो आप वायरल कर देंगी। तो अपना आईडी बता दो। मेरी आईडी है राफे 92 मोड़। अच्छा ठीक है भाई, लाजमी सर्च करें, बच्चे को सपोर्ट करें। अच्छा जी, बड़े होकर टिकटॉकर बनना है? जी। सबसे फेवरेट टिकटॉकर कौन सा है? मेरा सबसे मिस्टर पतलू। मिस्टर पतलू क्यों पसंद है आपको? वो लीडर है ना हमारे। लीडर है आपके, ब्लैक चश्मे लगाते हैं तो इसलिए ज़्यादा पसंद है, या कोई उनकी अच्छी बात बताओ जो आपने मिस्टर पतलू से सीखी हो? वो हर किसी का बुरा नहीं सोचते, अच्छा ही सोचते हैं। अच्छा सोचते हैं, दोस्तों के दोस्त हैं वो। जी। अच्छा, अगर मिस्टर पतलू इज़ वॉचिंग योर वीडियो, सो आप क्या कहना चाहते हैं उनसे? मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं उनको मिलना चाहता हूँ बस। अच्छा। और मैं उनके साथ वीडियो बनाना चाहता हूँ। वो तो अभी पाकिस्तान है ही नहीं। आ जाएंगे, बना लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं है, सोचने में क्या है जी। है जी, ना? बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू सो मच। ऐसी कौन सी आदत है आपकी जो आप छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो? मेरी ऐसी तो आदत नहीं है। कोई आदत नहीं? वो भाई कह रहे हैं टिकटॉक यूज़ करें। नहीं, टिकटॉक वो मैं नहीं छोड़ सकता। चलिए ठीक है, थैंक यू जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? अबीहा। अबीहा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सदफ नवीद है। सदफ, आपकी बेटी है? हाँ जी, ये कब से आई है दुनिया में? ये इसे 8 साल हो गए हैं दुनिया 8 में। साल में? 8 साल में आके दुनिया में क्या किया आपने? पापा घुमाने जाते थे। पापा के साथ घूमने जाती थी, ये किया आपने। दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है? पापा। बुरा कौन लगता है? मम्मा। मम्मा बुरी लगती है सबसे ज्यादा। मम्मा साथ खड़ी है, अभी शुक्र है तुम्हें थप्पड़ नहीं पड़ा। मम्मा क्यों बुरी लगती है? मम्मा चीज नहीं लेकर देती। अरे मम्मा गरीब है कि कंजूस है? मम्मा नहीं लेकर देती। कंजूस है या गरीब है ये? पता नहीं। कंजूस है ना, फिर इसलिए नहीं दे लेके देती होंगी। तो आप रोती हो जब आपको लेके नहीं देते चीज? नहीं, अपने बाबा को कॉल कर देती है। अच्छा, अब आप ये अपने बाबा को फोन करती हो फिर? इसके पापा इधर नहीं होते, वो जापान होते हैं ना। जापान होते हैं। देखो, जिसके जापान में बेगम सॉरी हस्बैंड हो, वो कितनी कंजूसियां दिखाती है पाकिस्तान में है। खराब होते हैं ना ऐसे। खराब होते हैं। आपने खराब नहीं हो ना मम्मा, इसलिए आपको चीज़ नहीं लेके देती। क्या सुनाएंगी आप? कोई सॉन्ग आता है, कोई पोइम आती है? चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। आप अगर अपने बाबा देख रहे हुए वीडियो तो क्या कहना चाहती है बाबा से? आई लव यू पापा। बाबा इज देयर ना, सो उस तरफ देख के बोले। आई लव यू पापा। अच्छा, बाबा को मिस करती हैं? हाँ किस टाइम सबसे ज्यादा मिस करती हो? रात और सुबह। रात और सुबह, वाह जी वाह। तो बाबा ने अगर जापान बुलाया तो जाओगी? जहाज में डर तो नहीं लगेगा? नहीं। अगर विंडो से छलांग लगाने का मौका मिला लगा दोगी? नहीं। क्यों नहीं लगाओगी?
हाइट नहीं पसंद? सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? पापा के गुस्से से। अच्छा जी, तो बड़े हो गए क्या बनना है आपने? डॉक्टर। डॉक्टर? कौन सी, हार्ट की बनना है, जानवरों की बनना है? हाथ की। अच्छा ठीक है, किसको डिस्काउंट नहीं दोगी? किसी को नहीं? मामा को भी नहीं दोगी? ये मामा के बहुत खिलाफ है बच्ची। मामा क्यों इतने जुल्म करती हैं? नहीं, जुल्म नहीं करते, बस ये है कि डिसिप्लिन की वजह से बच्चे जो हैं वो मम्मा से थोड़े भागी हो जाते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, आपके शोहर जो हैं वो बाहर रहते हैं, तो कितना मिस करती हैं आप? ये है कि मियाँ के बगैर सरवाइव करना बहुत मुश्किल जब पैसा आ रहा होता है तो बंदा हर चीज़ जो है ना कहता है। ये बात नहीं है, पैसा अपनी जगह पे, लेकिन जो हस्बैंड है वो हस्बैंड की जगह कोई भी नहीं, पैसा भी नहीं ले सकता हस्बैंड की। हस्बैंड की एक अच्छाई बताने, एक छोटी सी बुराई। अच्छा, हस्बैंड की मेरी अच्छाई ये है कि जब मैं गुस्से में होती हूँ उन्हें पता चल जाता है, और बुराई ये है कि उन्हें पता होने के बावजूद भी कि ये काम करूँगा तो लड़ाई होगी या गुस्सा करेगी, फिर भी वो काम कर जाते हैं। सेम चीज़ दोबारा करती बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। नहीं समझते आप? है क्या नाम है आपके शोहर? मेरे शोहर का नाम है नवीद। नबीर? नवीद। नवीद, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक अच्छा जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मेरा मार्क। मार्क? मार्क मार्क का मतलब क्या है? मार्क का मतलब निशान है, इंग्लिश ने। ये तो आप इंग्लिश कहाँ से आए आप? हम पुर्तगाल से हैं। पुर्तगाल से आए हैं आप? क्या करते हैं आप पुर्तगाल? वहाँ हमारा अकाउंटिंग का काम है, अकाउंटिंग बिजनेस है। अच्छा जी, अकाउंटिंग का बिजनेस है, सही है। कितना कमा रहे हैं आप? शुक्र है खुदा का, ठीक चल रहा सब। तो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं आप? लाहौर देखने आए हैं। यहाँ पे कौन रहता है आपका? यहाँ पे सारी फैमिली हमारी इधर ही रहती है। अच्छा, बेगम भी यहाँ रहती हाँ जी बिल्कुल। नहीं, बेगम साथ ही रहती हैं, लेकिन अभी हम बेगम और बच्चे के साथ ही आए हैं। है? अच्छा, लव मैरिज की है, अरेंज? अरेंज। तो बेगम कहाँ से मिली? फैमिली फ्रेंड। फैमिली फ्रेंड। अपनी बेगम की एक अच्छाई बताइए, एक छोटी सी बुराई। आई थिंक ये क्वेश्चन इज इररिलेवेंट, अब मुझे जाना चाहिए। मशवरा दे दे लोगों को। बस खुश रहिए, ऑनेस्ट रहिए और एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मिस? श्रेया खान। सुरैया खान। और आप? मोहम्मद जावेद। जावेद और सुरैया कपल है जी। कितने टाइम से? 2 years। 2 years शादी को हो गए। और लव मैरिज की, अरेंज? मेरी तरफ से लव थी और इनकी तरफ से अरेंज। टोटली अरेंज। अब तो लव हो गया ना, शादी पहले अरेंज हुई? हाँ। आपने कहाँ पे देखा इनको कि आपको मोहब्बत हो गई? बस ये रिलेटिव्स में से थे। किसकी बेटी है? ये हमारे डायरेक्ट रिलेटिव्स नहीं, उनके आगे जो रिलेटिव्स हैं ना। शादी पे देखा था या क्या? शादी पे देखा। ये सबसे ज्यादा रिश्ते या पसंदीदगी शादियों पे क्यों होती है? बस वहाँ पसंद आ गई तो उसके बाद हमने फिर फैमिली को भेज पसंद आई? क्या गोलगप्पे खा रही थी, शरारतें करी थी कि क्या? दिया। इसकी मासूमियत उनकी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। आपको देखने में लगती ही नहीं है मासूम। शी इज और शी इज सो इनोसेंट, वाकई में बहुत अच्छी लगी। ऑल्सो तो मुझे बताएं क्या करती हैं आप? पढ़ रही। पढ़ रही हैं। पढ़ते पढ़ते इन्होंने शादी कर ली। इन्होंने कहा लड़की हाथ से ना निकल जाए। यस। डायरेक्ट रिश्ता भिजवाया या फिर नंबर शंबर लिया? नहीं, direct रिश्ता। तो आप लोगों ने हाँ कर दिया। तो आपको कब पता लगा कि ये पसंद भी करते थे? जब रिश्ता भेजा। रिश्ता भेजा। सही है। तो शादी हो गई आराम से, तो मुंह दिखाई में इन्होंने क्या तोहफा दिया आपको? रिंग रिंग दिया। आज पास ही आप बैग में। बैग में क्या कर रही है? वैसे ही वो इतना मैं डालती नहीं हूँ ना गोल्ड, इसलिए। सही हो गया। मुझे बताइए इनकी सबसे अच्छी आदत क्या है और सबसे बुरी आदत क्या है? अच्छी आदत ये मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग है, और बुरी आदत ये मतलब एक्स्ट्रा केयरिंग है, अम्मी के पास भी नहीं जाने देते। आप एक्स्ट्रा केयरिंग है कि आप इनको इनकी अम्मी के पास भी नहीं जाने देते? ये एक्स्ट्रा केयरिंग है या पोजेसिवनेस है? नहीं, मैं इसकी अम्मी को यहाँ बुला लेता हूँ घर में। अम्मी को कहते हैं मिलना है मेरी बेगम से, तो इधर आके मिल। यस, तो वो आते हैं, यहाँ रहते तो इतना क्या डर है कोई? अभी भी शादी हो गई आपकी? हैं। नहीं, जाती है वो तो वैसे ही बस मजाक में बात करते हैं। साथ ही जाते हैं, कभी नहीं अकेला छोड़। अच्छा है, मगर अच्छी लगती है मुझे इनकी आदत। पोजेसिव इनका होना अच्छा लगता है। हाँ जी। और इनकी सेम एक अच्छी आदत बताइए, एक बुरी आदत। ये मासूम है और प्यार बहुत करती है। ठीक है। अच्छा, कितने टाइम बाद मोहब्बत होगी आपको? शादी के बाद तो हो जाती है ना, मतलब जैसे ये मेरी केयर करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, तो जाहिर है शादी के बाद ही मोहब्बत होती है। अभी इन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ। हमारी प्लानिंग है, हम साथ ही जा रहे हैं। साथ ही जा मेरा बाहर का हो गया था, चाय मैंने अपना कर लिया, आपको इधर छोड़ के फिर? था मेरा हो, ऐसे नहीं, ये कर ही नहीं सकते, मुझे यकीन नहीं। लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया। चाइना का हो गया था मेरा PhD के लिए। ऐसे शोहरों को क्या कहेंगे जिनकी बेगमात तो पाकिस्तान रहती हैं, लेकिन शोहर हजरात जो है गायब हुए होते हैं बाहर के मुल्कों में और कमा के बस भेजी जाते हैं पैसे, लेकिन अपना आप नहीं देते? ये तो गलत बात है ना। अपनी वाइफ शादी की है तो उन्हें साथ ही रखना चाहिए। ऐसे वो मतलब यहाँ पे छोड़ के खुद बाहर गए, ये
या बेगम को बल्कि अपनी अम्मी के पास छोड़ के जाते हैं कि उसकी देखभाल करो। मैंने तो कभी भी ऐसे नहीं रहना था। लॉट ऑफ गर्ल्स जो बेचारियां सास के साथ रहती है, जैसे सास से शादी की है, हस्बैंड शरीफ जो है बाहर रहते हैं, उधर उन्होंने बाहर दूसरी शादियां की होती हैं, लेकिन इधर पाकिस्तान में नहीं पता होता। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तान में क्या जी मजबूरियां सुनाते हैं, ये चीज़ें हैं, ये हकीकत बात है, लेकिन मैं इन रिश्तों से इख्तलाफ करती हूँ। बिल्कुल सही कह रहे वेरी सॉरी टू से अगर किसी को बुरी लगे ये बात, लेकिन दिस इज़ नॉट द थिंग, राइट थिंग। हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली ना मेरा हो गया था पीएचडी में ना चाइना में एडमिशन, पर मैं फिर भी कैंसिल कर दिया। कभी इनका हुआ मगर इन्होंने फिर भी कैंसिल कर दिया। हम दुबई जा रहे हैं, वाया दुबई फिनलैंड जाएंगे। वाह वाह वाह, चले जहाँ भी जाएंगे खुश रहे जी। हाँ इंशाल्लाह। कुछ सुनाएंगे आप इनके लिए, कोई गाना, कोई शायरी? ये सुनाएगी, इसकी शायरी, इसकी आवाज़ बहुत प्यारी है। क्या बात है, अर्ज करें फिर अच्छा सा। शायरी, जी जी शायरी हो जाए, ये गाना, पहले शायरी फिर गाना। ये हसरत की नहीं ज़र्फ ज़र्फ की बात है, तेरे वहमो गुमा में मैं नहीं, मुझे लफ्ज़ लफ्ज़ तो याद है। ये तो वाकई बड़ी मोहब्बत करती हैं आपसे। Yes, आप गाना सुना दो। पल पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार तेरी आँखों के सिवा, घर नहीं जाता मैं बार, रहता तेरा इंतज़ार, मेरे ख्वाबों में आना करके सोला सिंगार, मैं अब क्यों होश में आता नहीं, सुकून ये दिल क्यों पाता नहीं, क्यों तोड़ूं खुद से जो थे वादे के, अब ये इश्क निभाना नहीं, मैं मोड़ूं तुमसे जो ये चेहरा दोबारा नजर मिलाना नहीं, ये दुनिया जाने मेरा दर्द तुझे ये नजर क्यों आता नहीं, सोने आयूं तेरा शर्माना, मेरी जान ना ले ले, कान के पीछे जुल्फ छुपाना। क्यूट, वेरी क्यूट, और बहुत अच्छी आवाज़ है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? इनके साथ रह के पहले नहीं था। ये क्या करते हैं जो इतना कॉन्फिडेंस? आंसर है, मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, लेकिन आपने इंटरव्यू होने से पहले मुझे बोला टिकटॉकर्स भी हैं आप। हाँ टिकटॉकर्स भी हैं, टिकटॉक भी Officials के नाम से हमारी आईडी है। आप लोग उधर अपनी वीडियोस डालते हैं? जी अपनी भी और काकी। कोई इस कपल को देखना चाहता है तो इस अकाउंट पे जाके देख सकते हैं। नाम बताएं दोबारा अकाउंट। हरम जावेद ऑफिशियल्स। हरम जावेद ऑफिशियल्स। एंड हु इज हरम? हरम इज आप लोगों की बेटी है? अच्छा, बेटी की दुनिया में आने से मोहब्बत बढ़ी है? बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा। बेगमात कहती हैं कि हमारा टाइम जो है बच्चे ले लेते हैं ज़्यादा। आपको तो ऐसा कोई गिला नहीं? नहीं, ये दोनों के बच्चा समझता है। अच्छा, आपको कैसे ट्रीटमेंट, प्रिंसेस ट्रीटमेंट ये कैसे देते हैं? प्रिंसेस ट्रीटमेंट मतलब ये, मैं कोई काम कर रही होंगी ना, मुझे कहेंगे तुम अंदर जाओ, मैं अभी मैं काम करके आती हूँ, तो खुद ही सारा काम करके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे बेगमात देख के कह रहे हैं कि काश मेरा शौहर ऐसा। ये स्टूडेंट्स जो आते हैं ना, स्टूडेंट्स ये कहेंगे तुम अंदर जाओ, स्टूडेंट आ रहा है बाहर काम करने के लिए, जब मैं बाहर आती हूँ सारा काम किया होता है। यार मतलब बहाने से अंदर भेज के बेगम रेस्ट करे। घर में हेल्पर है, मगर जिस दिन वो नहीं आती तब उस दिन ये ऐसे करते हैं। उस दिन ये हेल्पर बने होते हैं। हाँ, दूसरों के साथ। बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह से मिलजुल के काम होता है, मोहब्बतें बढ़ती हैं। एक शौहर आजाद एटीट्यूड समझते हैं अपना, या समझते हैं कि डिसरिस्पेक्ट है, हम क्यों घर का काम करें, कर भी लेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, आपको एक दिन कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे। बेगम खुश होती है, कभी चाय आप बना के दे दो, मेरे ख्याल से तो अच्छी चीज़ है। भाई भी अक्सर चाय बना लेते हैं, मेरे भाई अक्सर जो है काम कर लेते हैं, सो दिस इज़ नॉट अ बिग थिंग। तो आप जो है ऐसा करना चाहिए, मतलब माओं को भी चाहिए अपने बेटों से भी थोड़ा बहुत काम कराएं, ताकि वो इतना वो प्रिंस ना बन के घूमे। नहीं, मैं करता हूँ, जब भी देखता हूँ ना कि काम वाली जो नहीं आई, हेल्पर नहीं आया, तो कपड़े धोना या कुछ भी अगर ऐसा करना पड़ता है ना, तो मैं कर देता हूँ। यहाँ भी प्यार ने बना दिया, वो शेफ भी प्यार ने बना दिया। वो तो नो डाउट ऑटोमेटिक मशीन ने करना होता है, लेकिन इसको रूम में बंद करके उसके बाहर आके सारा कुछ कर देता हूँ। और कुछ कहना चाहें देखने में? यही कहेगी मैं कपल्स को कोई वो आप दे दो मशवरा जिससे कपल खुश रहे। अच्छा, दोनों को, मियाँ को भी और बेगम को भी, कि क्या ऐसा किया जाए? दोनों मतलब एक दूसरे के साथ ना, एक दूसरे के ऊपर मतलब दोनों ट्रस्ट करें। हाँ, ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर अपना, कभी भी किसी का ट्रस्ट ना तोड़े। दोनों, एक वाइफ को भी चाहिए और हस्बैंड को भी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, और उन्हें भी चाहिए कि एक दूसरे का ट्रस्ट भी ना तोड़े। और वाइफ शोरों को होता है कि ना मेरी बेगम को कोई और ना देखे। बिल्कुल है, कैसे ही है, तो फिर आप तो ऐसे घूम रही है। ये अभी घूम रही वीडियोस बना रहे थे इस वजह से।
नहीं, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हम एक दूसरे के साथ लॉयल्टी से चल रहे हैं। अच्छा, कभी इन्होंने कहा दूसरी शादी करनी है, फिर क्या रिएक्शन मिलेगा? नहीं, क्यों कहेंगे? नहीं इनके- ऐसा नो चांस नो चांस, क्या ही नहीं सकता। की शादी करेंगे? यस, इतनी मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही बहुत। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे सलामत रखे, साथ में रखे, खुश रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं चाहिएगा। हम यूँ गए यूँ वापस आते हैं और आके लगाएंगे लोगों के साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज मौजूद हैं, लड़के मौजूद हैं, इनसे लगाएंगे अच्छी सी गपशप। तो चले मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो अस्सलाम। आप पोस्ट करके क्यों खड़े हो गए? छोटी छोटी वीडियो। अच्छा, क्या नाम है आपका? अली अली हसन। मोहम्मद अदील। मोहम्मद अदील। आपस में कजन। कजन है? वजन नहीं है? नहीं, कजन दोनों में नहीं है। ठीक है। क्या कौन है, किसके बेटे हैं? मैं इसके मामू का बेटा हूँ, ये मेरी पुप्पो का बेटा है। पुप्पो के घर पे दोस्तियाँ अच्छी रहती हैं? हाँ। अच्छी रहती है। अच्छा, ये पुप्पो क्यों बदनाम है इतनी पाकिस्तान में? अक्सर लोग ही, बहुत से लोग भी अच्छी भी होती हैं। वैसे आप लोगों की भी अच्छी होंगी, आपकी मम्मा तो इसलिए अच्छी बन रही है ना, लेकिन क्यों मोस्टली लोगों को गिला है अपनी पुप्पो से? लोगों को होगा, हमें नहीं रह गया, क्योंकि इसका जो है ना पुप्पो की तरफ हो गया है। चाचू वाले पुप्पो के घर रिश्ता हुआ है, जबकि गलत बताया चाचू के घर। वो मैं बात खत्म करना छोटी सी उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं आप? बस। लव मैरिज? हाँ जी, लव मैरिज। कहाँ पे देखा भाभी को? बस घर वालों ने किया, मैंने नहीं देखा। घर वालों ने तो की है, लेकिन पसंद तो आपकी है ना? हाँ जी, बिल्कुल मेरी पसंद ही है। शादी पे किसी पे देखा, पसंद आ गई, या फिर वैसे ही साथ रहते हैं तो मोहब्बत हो गई? जी, बचपन से। बचपन से ही हो गई? आपको बचपन में पता था कि प्यार नाम की कोई चीज़ है? जी, पता था। तो बचपन में स्टडी पे फोकस नहीं था? नहीं, स्टडी पे नहीं था। इसका पता किस तरह हुआ? रिलेटिव्स हैं आपस में, तो जो है ना 2-3 और रिलेटिव्स हैं, उन्होंने पूछा, लेकिन वो लड़की वालों ने जवाब दे दिया है। जवाब इसलिए दिया, इसने पहले घेरा डाल दिया था बचपन में। बचपन से घेरा डाल इन्होंने पहले अच्छा, बचपन की मंगनियाँ सुनी थी, बचपन की मोहब्बत बड़े होके कामयाब? बार पूछा तो उन्होंने हाँ कर दिया, तो इसकी वजह यही थी कि इसने पहले घेरा डाल दिया था। ये भी तो बात है ना कि सच्ची मोहब्बत थी। वरना शायद लोग बड़े होते होते तो कितनी मोहब्बतें लोगों को हो जाती यही तो पता नहीं है लोगों को। है ना? ऐसे ही। अच्छा, उनकी क्या आदत है जिस पे आप दिल हार बैठे हो? बस कुछ है, नहीं बता सकता मैं। एक बता दो उनमें से। बस उनकी आंखें बहुत प्यारी हैं। क्या आंखें खूबसूरत है, आंखें बातें करती हैं? हाँ जी। ठीक है, अच्छा सही हो गया। शादी कब कर रहे हैं फिर आप? शादी यही 1-1.5 साल तक। 1-1.5 साल तक। क्या काम क्या करते हो आप लोग? मैं जॉब करता हूँ, कौन सी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आप? मेरी दुकान है अपनी पेट्रोल की। किस चीज़ की? पेट्रोल एजेंसी है मेरी अपनी। पेट्रोल एजेंसी। पेट्रोल डील करते हो आप? हाँ जी। ज़मीन में कितनी गहराई में जाके पता लग सकता है कि जी पेट्रोल, यहाँ पे पेट्रोल पंप चल सकता है? नहीं, मैंने वो पेट्रोल पंप नहीं, मतलब कि वो पेट्रोल एजेंसी मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज पेट्रोल एजेंसी। दुकानों पे जो एक मशीन होती है, वो दुकानों में एक मशीन है। एक ही मशीन पड़ी हुई है कि आते जाते किसी ने पेट्रोल डलवाना है तो आप वो। जी। ठीक हो गया जी। कुछ सुनाएंगे आप? कोई गाना, कोई शायरी? नहीं, ये भाई करेंगे। एक शेर है, ये हुस्न कमाल भी एक दिन फना होना है, ये होंठ ये जबीन ये रुखसार, छोड़ो यार रखा है तेरी अदाओं का भरम, वरना मैं और मोहब्बत में गिरफ्तार, छोड़ो यार। क्या बात है, मुझे लगता है आप भी मुब्तला है इश्क में। नहीं, मैं हूँ नहीं, लेकिन मुझे शायरी का शौक है। शायरी का शौक है तो अपनी लिखी है कभी कोई? नहीं, अपनी नहीं लिखी। अपनी लिखे ना फिर। जॉन एलिया और जो मैं काफ़ी सारे शायर जो है ना, उनको सबको देखता हूँ तो याद है। करंट लाइव शायरी करते हैं, उनमें से किसी से मिलने का मौका मिले तो किससे मिलना चाहेंगे? जॉन एलिया। जॉन एलिया तो शायरी जिंदा है उनकी, लेकिन वो खुद अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जो मैंने उनके कहा अभी जो लाइव कर रहे हैं किसी से नहीं? नहीं, ठीक है, जॉन एलिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। क्यूट से लोग मौजूद हैं, ये इनके फादर हैं, ये इनका बेटा है, ठीक है, राइट, और वो दोस्त है, ये भांजा, ये कज़न है, ये मेरा कजन है, ठीक है, कज़न है। कजन है आपका, कजन तो नहीं ना? अच्छा, सेम फेलोस बन रहे। ओके, कोई मसला नहीं। सर क्या नाम? मुजम्मिल। अब्दुल हादी। अयान। अयान। आप दोनों कब से दोस्त हैं? बचपन से ही है। आपकी दोस्ती फादर से कैसी? अच्छी है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। हर तरह की बात बाबा से शेयर कर लेते हैं या नहीं? जी कर लेते हैं। आखिरी दफ़ा कब डांटा था आपने इनको? हफ्ता 10 दिन हो गए हैं। किस बात पे?
बस किसी वक्त जो है ना ये मुंह फुला के आया हुआ था, समझाया था बेटा फलां काम कर लो, बस वो जिद कर रहा था नहीं फलां काम करना, यानी कि ऑपोजिट काम कर, ऑपोजिट ऐसे नुकसान हुआ, बस होता है। जी जी हड्डियों का नुकसान हुआ, हड्डियों का नुकसान कैसे हो गया? कैसे हो तो गया? कहीं इसकी सीख गई ना साड़ी। नहीं सही हो गया। हाथ में गिटार है तो गिटारिस्ट बनने का शौक है, जी थोड़ा सा गिटार बजा के हमें दिखाएं। मैंने अभी स्टार्टिंग की है दरअसल। कोई बात नहीं, हमें कोई एक गाने की धुन सुना दो। मुझे नहीं आती वाकई। अभी नहीं आती तो फिर गिटार का वजन इतना क्यों लेके घूम रहे हो मॉल में? मैंने से को लिया बस शौक था। अच्छा, बस शौक था। कितने का गिटार लिए? ये मैंने 10 का। 10K का लिए, फिर भी थोड़ा रीजनेबल मिल गया, वरना तो बहुत बहुत महंगे है। जी ठीक है, कौन सा सिंगर पसंद है? सिंगर तलविंदर एक ही। अलविंदर का कोई गाना सुनाओ। वो भी नहीं सुनाना। ठीक है, आप कुछ सुनाएंगे? शेर व शायरी का गाना शायद। नहीं मेरे फादर सुनाएंगे शायद। सर आपको, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा टैलेंट आप में ही होना है, ये सुनाएं आप। मैं तो कोशिश करता हूँ कि बच्चों में भी टैलेंट आए लेकिन भाई बच्चे टैलेंट से थोड़ा दूर हैं। तू मेरा नाम ना पूछा कर, मैं तेरी सोच में शामिल हूँ, मैं तेरे हाल का हासिल हूँ, मैं लम्हा हूँ, मैं जज्बा हूँ, जज्बे का कोई नाम नहीं होता, तू मेरा नाम ना पूछा कर। सर मुझे लगता है कि बड़ी मोहब्बत में रहे आप। मोहब्बत इसकी माँ से ही है लव मैरिज की? नहीं अरेंज मैरिज है। अच्छा, फिर मोहब्बत हो गई? हाँ जी, फिर हो ही गई फिर। हो ही गई, ज़बरदस्ती की है? नहीं ज़बरदस्ती नहीं होती है, हो जाती है। अच्छा, अपनी बेगम की एक अच्छी आदत बताएं और एक छोटी सी बुराई बताएं। बेगम की बुरी आदत ये है कि चीखे बात करती है, उसे डांटता हूँ। तो अच्छी आदत ये है कि सम टाइम माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है कि मुझे लगता है इससे अच्छी है ही कोई नहीं। और कभी कभी डूब बदल लेती है, बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे एक बन जाती है। मामा को जाके बता दो। उन्होंने भी देख लेना। वैसे वो इंटरव्यू देख लेंगे, फिर क्या क्या कैसे कवर करेंगे? फिर कर ही लेंगे, फिर तरला मिलता ही है और किएगा। चले, बहुत अच्छा लगा सर गपशप लगा के। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? चांदजेब खान। जहानजेब? चांदजेब खान। चांदजेब? चांदजेब। चांदजेब का मतलब? चांदजेब ये मुझे नहीं पता है। आपको भी नहीं पता? इतने सालों के हो गए हो, अभी तक नाम का मतलब नहीं पूछा अम्मा से? नहीं पठान हूँ, पता नहीं। हाँ नो तो गूगल कर लो। नहीं गूगल भी नहीं करना है। गूगल भी नहीं करना? क्या लगता है नाम का मतलब क्या ही होगा? क्या ही होगा, इसलिए नहीं पता किया। अच्छा, नाम का मतलब बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट रखता है, इसलिए मैं कह रही थी, पूछ रही। अच्छा यार, यू आर वेयरिंग योर बैग, तो क्या है बैग के अंदर? बैग के अंदर कुछ सामान है। क्या सामान है? वो बैग है। बैग के अंदर बैग है? बैग के अंदर बैग है बैग के अंदर कौन सा बैग है? और लैपटॉप भी है। लैपटॉप बैग है। अच्छा, तो लैपटॉप क्या करते हो आप? मैं वेब डेवलपर हूँ। वेब डेवलपर हो। कितनी वेबसाइट्स बनाई हैं? फिलहाल तो नहीं बनाई, अभी कर रहा हूँ। अभी कर रहे हो, सीख रहे हो? अच्छा ठीक है, ज़बरदस्त। कुछ सुनाएंगे आप? सुनाएंगे, गाना वगैरह नहीं आता। नहीं, गाना नहीं आता, शायरी भी नहीं आता? शायरी एक आधा शेर अच्छा लगा था अली अब्बास तस्करी का। अली अब्बास तस्करी का, हम ज़मीन पर चलते चलते यूँ रवा रवी में गिरे, आप इतनी बुलंदी से किस खुशी में गिरे, दरख्त काट कर जब थक गया लकड़हारा, फिर एक दर की छाँव में जाकर बैठ गया। तो लकड़हारा क्यों थक गया था? वो थक गया था बस काम करते काम करते करते थक गया। फिर वो लकड़हारा देख रहा हुआ तो क्या कहना है? वो दीवाना हो जाना। अच्छा, मोहब्बत हुई? मुझे नहीं, मोहब्बत नहीं हुई। कभी पढ़ना भी नहीं? नहीं पढ़ता बस। लाहौर के कितने दरवाजे हैं? लाहौर के दरवाजे 4 आई थिंक। 4? मोटरवे मोटरवे दरवाजे? मोटरवे दरवाजे लाहौर का? ओह माय गॉड, ये मुझे भी आज पता लगा है। कितने दरवाजे हैं लाहौर के? यार इंटरचेंज ही होता है, इंटरचेंज से। इंटरचेंज दरवाजा होता है? इंटरचेंज वो सिर्फ टोल प्लाजा होता है, उसमें सिर्फ आप जो है वो आप अंदर एंटर हो सकते हैं लाहौर में, वो दरवाजा नहीं है लाहौर का। यार छोड़ो, आना तो अंदर ही है ना। हमें पता होना चाहिए, वी शुड नो अबाउट द हिस्ट्री। 13 दरवाजे हैं लाहौर के। 13 दरवाजे किस? कोची गेट हो गया, वो भाटी गेट हो गया, टकसाली गेट हो गया। दरवाजे ही आना तो अंदर ही है ना। लिखो ही करना है, इधर पढ़ लो, इधर पढ़ लो, यही बात है। कुछ और कहना चाहें देखने वाले? नहीं, और कुछ नहीं कहना चाहता, बाकी लव यू है सबको। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने शलवार कमीज पहनी है, पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जी जी। ठीक है सर, क्या नाम? अनीसुल हसनैन। क्या नाम मतलब है इसका? इसका मतलब है बेहतरीन दोस्त। बेहतरीन दोस्त। सब सामने देखिए, किसके बेहतरीन दोस्त हैं? हसन और हुसैन के बेहतरीन दोस्त। हसन और हुसैन। अनीसुल हसनैन, उनका मतलब ना दोनों हसन और हुसैन का। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। सर पेट क्यों निकला है? पेट ये असल में ना बस घर बैठ के ना घर बैठे रहते? आम शाम से नहीं करता, मतलब क्यों नहीं करते? क्यों मैंने व्हील? जहाँ पे भी जाऊँ, बाइक पे या गाड़ी पे। गाड़ी पे जाना है, बाइक पे जाना है, कोई एक्टिविटी नहीं है, सामने देखिएगा। तो कोई एक्टिविटी नहीं है इसलिए सर सामने देखना। जी जी तो इसलिए जो है वो आपका पेट निकला।
जी जी कोई तो हेल्थी एक्टिविटी कर लिया करे, जिम कर ले, वर्कआउट कर ले, कोई काम कर ले। जिम मैं गया था 2 दिन गया, फिर शौक खत्म हो गया। तो खत्म हो गया क्यों? बस जिम गए हो, पैसे भरे, कहा था कि जिम किसने कहा था? किसी ने कहा कोई था। लड़की थी? हाँ जी, तो कहाँ पे वो लड़की छोड़ गई कि क्या? छोड़ नहीं गई, अभी साथ है। तो फिर क्यों छोड़ दी जिम? जिम बस उसने थोड़ा सा काम खराब किया, मैंने छोड़। क्या काम खराब? उसने थोड़ा वो साइड किनारा करने लगी है मुझसे, मैंने जिम छोड़ दी। 2 दिन में किनारा कर? हाँ जी, क्या कह के छोड़ गई? फिर वापस आ गई है। सब क्यों गई? छोड़ा क्यों? क्या रीजन? कहती है कि मेरे घर में पता चल गया सबको, ये वो। घर पे पता लग गया, फिर मार पड़ी उसको? मार पड़ी है, लेकिन अब वो मेरे साथ है, हर किसी के साथ लड़ती है, हर किसी के साथ। घर में उसको इतना वो यानी कि शोखा कर, साथ नहीं, घर में वो कहती है मैंने करना है तो मेरे साथ करना है, वरना और किसी के साथ नहीं। शादी करो ना आप भी। वो उनके घर वाले नहीं मानते। तो आप लाइफ क्या है तो रिक्वेस्ट कर दो उनसे। अल्लाह दा ना आए लाला धी देवचा। आप उनके घर वालों से कह रहे हैं। हाँ, उसके घर वाला जफ़र, मामू और बिया के नाई, बाकी भी हैं 2-3 मामू। तो सबसे कह रहे हो कि आप लाइफ रिश्ता मांगो। सद मामू फौजी जिनको मैंने गालियाँ दी थी, सॉरी भाई, और नेक्स्ट नहीं होगा। आप गालियाँ भी दी उसके घर वालों को? हाँ दी है ना। क्यों दी आप? वो मैंने उसे कहा है भाई हमने रिश्ता करना है, वो आगे से कह रहा है मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मुझे कहते हैं कहाँ हूँ? मैंने कहा मैं कॉलेज में पेपर देने आया हूँ। कहते हैं मैं आ रहा हूँ। 5 मिनट बाद कहते हैं आपके घर माँ बहन नहीं है। मैंने कहा आप आ रहे हो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। पेपर देने गए थे या लड़ने की तैयारी में थे? नहीं, लड़ने की तैयारी, जंग करने तो नहीं। आपने ऐसा क्या खास है जो वो अपनी बेटी आपको दे दे? खास काम आप नहीं करते? नहीं, कारोबार है ना। किस चीज़ का? मेडिसिन का। मेडिसिन का? आप मेडिसिन खुद तैयार करते हो? नहीं, खुद की था मेडिसिन, मतलब ना फार्मेसी? जो नहीं, जो बड़ी होती है ना फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, उनसे लेके अपनी प्रोडक्ट उनसे बनवाते हैं, अपनी प्रोडक्ट अपना नाम दे के मार्केट में देते हैं। अच्छा, ये काम है आपका। मंथली कितना कमाते हो? मंथली अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख तक। 2 लाख आप पर्सनल कमा? 2 लाख का क्या करते मतलब अबू के साथ मिल गए। हो? क्या करते हो फिर 2 लाख? 2 लाख खाते हैं, उड़ाते हैं, और क्या। खाते हैं, उड़ाते हैं। आपने कितने तोहफे दिए हैं अपनी वो जिससे आप प्यार करते हो? उससे बड़े तोहफे दिए, उसे एक खुस्सा दिया है। अच्छा, एक खुस्सा दिया है, ठीक है। और एक कीपैड मोबाइल भी दिया है। उनके घर वालों ने उसे मोबाइल ले लिया था, तो मैंने उसे कीपैड मोबाइल भी दिया और सिम भी दी है। अब उससे बाद ऐसे बात लग रहा है कि इस इंटरव्यू के बाद आपको मार ही पड़नी है लड़की के घर वालों से। नहीं, लड़के के घर वाले में सारे मेरे से डरते हैं। दो नहीं, अल्लाह माफ़ी देवे, CCD को लड़ते हैं। CCD से डरते हो? अच्छी बात है, डरना भी चाहिए जी। अच्छा, अगर वो लड़की देख रही हुई जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहेंगे कि बस शादी हो जाए हमारी, यही कहना चाहते हैं। और किसी को नहीं देनी है, मेरी नहीं तो किसी और का होने नहीं देना। ना, मेरी नहीं तो किसी के भी नहीं। मैंने ये गलत सोच है आपकी। सोच गलत है, लेकिन मेरी नहीं तो किसी के भी नहीं। आप दुनिया में नहीं हो तो आप आखिरत भी तो अपनी खराब करोगे। मैंने बड़ा कुछ गवाया है, बड़ा कुछ गवाया है। नहीं, अगर वो आपके नहीं, उनके घर वाले इज्जत से नहीं आपको दे रहे लड़की, तो फिर बेहतर है साइड पे हो जाओ। साइड पे लड़की नहीं होती। तो क्या है आपके हाथ अंदर? पता नहीं, मुझे खुद आपके अंदर हाथ क्या है? मुझे खुद ही नहीं पता। आपको खुद नहीं पता? कोई गाना गा लेते हो कि क्या? गाना नहीं आता। शायरी मेरे अबू शायर हैं। आप गाओ ना, शायरी करो कोई। अल्लाह की कसम उठा के तो मैंने कभी किताब को हाथ भी नहीं लगाया। अब अनपढ़ के साथ तो नहीं ना वो बेटी दे सकते? अनपढ़ तो नहीं हूँ। आपने खुद का किताब भी नहीं कभी? किताब बाबा की किताब कभी नहीं पढ़ी। जो बाबा की किताब? हाँ जी। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते एक शेर सुनाना चाहती हूँ, और वो ये है कि दरियाओं के पार का रास्ता इतना भी दुश्वार नहीं जितना साथ का वादा करके साथ निभाना मुश्किल है। राहें तकना जिनकी बिनाई ले डूबा, उनका क्या, तुमने तो बस कह देना है कि मेरा आना मुश्किल है। सो दिस इज़ फॉर ऑल द वेटिंग लवर्स। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। देखते रहे फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। खुश रहें, आबाद रहें, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।